नमस्कार। विवेक की सोच के इस अध्याय में आपका स्वागत है। और बहुत दिनों बाद फिर से, क्योंकि काफ़ी डिप्रेसिंग सा माहौल चल रहा है चारों तरफ, तो फिर भी मुझे लगा कि ये पर्टिकुलर विचार शेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और इस बार विचार यही है कि क्या मीडिया या जनरली अपना रोल ठीक से अदा कर रहे हैं जब वो ऑक्सीजन शॉर्टेज, बेड शॉर्टेज को शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, मैं बाबर कहता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट या फेवर में नहीं हूँ। दिल्ली में तो बीजेपी का भी राज है, आम आदमी पार्टी का भी राज है, और ऐसे ही काफ़ी स्टेट्स हैं। लेकिन किसी भी पार्टी का राज हो, मैं कई बार कह चुका, देखिए ऑक्सीजन शॉर्टेज या आईसीयू बेड शॉर्टेज ये एक सच्चाई है, और उस सच्चाई के पीछे भी एक लॉजिक है, जो कि मैं कई बार दूसरे वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ। कि देखिए, हम इकट्ठे अचानक से एक महामारी आ गई, और अगर हमें 100 ऑक्सीजन चाहिए थी देश में आज तक, हमें अचानक से 100 के बदले 2000 चाहिए। तो ज़रा अगर कोई भी इंसान लॉजिकल सोच सुनेगा तो खुद ही सोच लीजिए कि सरकार क्या कोई जादू की छड़ी घुमाएगी और 2 दिन में वो 100 की कैपेसिटी 2000 हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं 6 महीने का टाइम था, साल का टाइम था। सच्चाई तो ये है कि फरवरी में तो हम मान के चले थे कोरोना जा चुका है, और मैं खुद घूमने गया था दिल्ली के बाहर मार्च में, फरवरी में, और हमने जिसे कहते हैं नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू कर दी थी। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस कोविड तो चला गया था, अगर हम फरवरी की बात करें तो सरकारों का प्लानिंग भी उस हिसाब से होता है। तो लेकिन अब मैं इस बात को क्यों उठा रहा हूँ कि ये मीडिया या बाकी सब लोग गलत कर रहे हैं जब हम आईसीयू बेड या ऑक्सीजन की शॉर्टेज को हाईलाइट कर रहे हैं। तो देखिए, या कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़, तो जब खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री सुबह शाम टेलीविज़न में आके ये हालत ख़राब है, वो हालत ख़राब है, और अभी अभी सत्येंद्र जैन जी का भी आया कि हम हमेशा सच बोलते हैं, और तभी मुझे इस वीडियो को बनाने का आई वॉज फोर्स जिसे कहते हैं। कि देखिए, बहुत छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको सुन के भी मज़ा आएगा। एक पिक्चर आई थी 10 साल पहले, 2012, इंग्लिश मूवी थी, बहुत डबों के टेलीविज़न पे आती है, जिसमें ये दिखाया गया था कि पूरी धरती में प्रलय आने वाली है, और पता नहीं क्या पता है 2020 में वो सच भी हो रहा हो। और ये दिखाया कि उस पिक्चर में कि 1 साल पहले ही पता चल गया था, और जो भी देश की दुनिया की बड़ी सरकारें थी उन्होंने चुपचाप से उसका बैकअप प्लान करना शुरू कर दिया था, और बड़े बड़े शिप्स वगैरह बनाए गए थे, वाटर शिप्स, जिसमें कुछ लोगों को सेफ रखा गया था अगले 2 साल तक, जब तक वो प्रलय का असर रहा था। आई एम श्योर वो मूवी तक सभी ने देखी होगी जो ये वीडियो सुन रहा है। तो देखिए, ये फिल्मी बात नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तो हर जगह सीखता हूँ, आज भी सीखता हूँ, अपने कॉलेजेस में भी सीखा, गली मोहल्ले में भी सीखता हूँ, और जिससे बात करता हूँ उससे सीखता हूँ। तो उस मूवी में, चाहे आप उसे उस ज़माने में फैंटेसी कह लीजिए, पर एक चीज़ अच्छी जो मैंने सीखी थी, क्योंकि शायद तब तक 10 साल पहले की बात है, मैं भी तब छोटा था, मुझे भी लगता था कि इंसान को हमेशा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बट उस मूवी में शायद ये दिखाया गया कि ट्रांसपेरेंसी के साथ लॉजिक भी ज़रूरी है, कि अगर वही चीज़ 1 साल पहले ही ओपन हो जाती तो फिर शायद पूरी मानवता ख़त्म हो जाती, क्योंकि उस शिप को बनाने के लिए लेबर भी कहाँ से मिलती। तो क्योंकि हर बंदा ये सोचता है कि मरना ही है तो काम वाम छोड़ो और अपना एंजॉय करो, खाओ पियो, लूट मार करो, जो मिल जाए उस पर कब्जा कर लो, क्योंकि अब तो 6 महीने बचे हैं धरती को। तो ये काम करना, बैंक बैलेंस, ये सब की क्या ज़रूरत है। और हर बंदा बिल्कुल हरफन मौला हो जाता, और उस चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने शायद प्रलय के 1 हफ्ता पहले तक ये चीज़ को छुपाया, ताकि सब लोग अपना रूटीन काम करते रहें, और 2% लोग जिनको वो बचा पाए वो फ्यूचर में दुनिया को आगे बढ़ाए। कुछ हद तक ना लॉजिक सेम ही है। वो लॉजिक सेम इसलिए है इस केस में कि ऑफ कोर्स शॉर्टेज है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन बार बार हाईलाइट करके मीडिया में, और ख़ासकर कुछ मुख्यमंत्री जो समझते हैं कि वो बड़ी होशियारी दिखा रहे हैं जनता को सब कुछ बता के। देखिए, एक पॉजिटिव भी है, पहले वो बता देता हूँ। तो या तो पॉजिटिव ये है कि जब आप जनता को इतना डरा रहे हो तो जनता डर जाए और घर पे भी मास्क पहन के बैठे, जो कि आप सब लोग कह रहे हो, और शायद वो हो भी रहा है। मैं 100 में से 2 लोगों को जानता हूँ जो घर के अंदर ही मास्क लगा के बैठे हुए हैं। तो अगर मुख्यमंत्री जी का और हिंदुस्तान के जितने भी बड़े पॉलिटिशियन टीवी में आके जनता को सच बता रहे हैं, जो कि बहुत डरावना है, और उनका पर्पस अंदर से ये है कि ये डरा के हम लोगों को घर में बंद कर दें
जिससे कि कोविड की ग्रोथ रुक जाए, तो आपकी स्ट्रेटजी बहुत ठीक है। इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन अगर ये स्ट्रेटजी आपकी भी नहीं है और ये वन ऑफ द स्ट्रेटजी है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इस एक फ़ायदे की वजह से नुकसान 10 के क्यों हो रहे हैं। वो 10 नुकसान ये है कि हिंदुस्तान, जो मैं बाबा कहता हूँ, एक भ्रष्ट लोगों का देश है, जो कि इस महामारी में भी कई व्यापारी ऐसे हैं जो 10 गुना मुनाफा कमाने से बाज नहीं आ रहे। अगर सीरम इंस्टीट्यूट ने एक दिन में ही दवाई की कॉस्ट 400 से 300 रुपये कर दी, तो सबको, और 150 रुपये में भी बेच के मुनाफा ही कमा रहे थे, तो देखिए मतलब 100 रुपये की दवाई बना के वो 400 रुपये की बेच रहे हैं, मतलब 300% मुनाफा। और ये तो उसकी हालत है जो सीरम इंस्टीट्यूट चला रहा है, जो कि ऑलरेडी हिंदुस्तान का टॉप 10 अमीर है। लेकिन छोटा व्यापारी, बड़े से बड़ा व्यापारी जो ऑक्सीजन में डील करते हैं, प्राइवेट अस्पतालों का चोरी, में आपको इस समय क्या बताऊं, जो रिपोर्टें आ रही हैं कि नकली पेशेंट्स दिखाए जा रहे हैं अस्पतालों में, ताकि फिर जो भी मोटा पेशेंट आता है, जो डेस्परेशन से बेड मांगता है, उससे 1-1 लाख रुपए पर डे लिया जा रहा है उसको बचाने के लिए, क्योंकि आपने एक हवा फैला दी कि बेड नहीं मिलेगा। जिसके पास भी पैसा है, और ख़ासकर मेडिकल इंश्योरेंस है, और उसका ऑक्सीजन लेवल 94, 96 भी हो रहा है ना, वो दौड़ के अस्पताल में एडमिट हो रहा है, जबकि उसको ज़रूरत नहीं है। और उसकी वजह से जिसका 88, 85 है, उसे बेड नहीं मिलता। बेड की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, दोनों का मिसयूज़ हो रहा है और पैनिक फैल रहा है। और लोगों ने 20-20, 25-25 सिलेंडर घरों में इकट्ठे कर लिए हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 20-20 ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके अपने घर में रख लिए हैं कि कल को और कोई दिक्कत हो जाए तो मेरे घर वाले तो सेफ रहें। तो ये पैनिक आपने क्रिएट कर दिया हर शाम को टीवी में आके, और जनता को डरा के कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो देखिए, सच बोलना ज़रूरी है, लेकिन जिसे हम राजधर्म कहते हैं, राजनीति कहते हैं, वो यही होती है कि कितना बोलना है और कब बोलना है। तो जनता को अगर सच भी बताना है तो कितना बताना है, ये समझना, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री आके या कुछ और केंद्रीय मंत्री आके बार बार ये बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, दवाई की शॉर्टेज नहीं है, उसका पर्पज़ यही होता है सिर्फ कि पैनिक ना फैले। शॉर्टेज तो है, सबको मालूम है, लेकिन होता ना वो ये इतनी अवेलेबिलिटी है, इतनी डिमांड है। अब आप उसको सुबह शाम आके बोलोगे ना कि शॉर्टेज है, तो वो शॉर्टेज इतनी नहीं, इतनी हो जाएगी, जो एक फैक्ट है। इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं हो रहा है। तो लोग ये गलती कर रहे हैं कि वो जो इतनी शॉर्टेज है उसको हाईलाइट कर करके हम इतना कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो पैनिक कर रहे हैं। 45 साल से ऊपर दवाई, अरे सबको मालूम है कि सीरम इंस्टीट्यूट एक फैक्ट्री है जिसकी कैपेसिटी लेट से 6 करोड़ डोज पर मंथ बनाने की है। भारत बायोटेक की 1 करोड़ की है, 7 करोड़। देश में 90 करोड़ लोगों को अगर टीका लगना है या 100 करोड़ लोगों को टीका लगना है, बच्चों को हम छोड़ दें, फिर भी तो 14 महीने चाहिए। सो 3 महीने के अंदर कैसे सबको टीका लगा देंगे? आप इंपोर्ट भी कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। तो लोगों का नंबर तो 6 महीने बाद ही आना है। बिना ये बातें बोले एक समझदार केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री ने एक रूल बना दिया कि 45 के ऊपर लगाओ। इसका मतलब ये था कि ये जो डिमांड है ना वो कम रहे। अगर 120 करोड़ लोगों में से आपने 70 करोड़ को बाहर कर दिया कि तुम्हें भी ज़रूरत नहीं है, तो बाकी 50 करोड़ ही तो मांग रहे हैं ना टीका, और उनको आप 4 महीने तक देते रहते। लेकिन चिल्ला के विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि हाई 18 से 45 को टीका मिल रहा, 18 से 45 को टीका मिल रहा, केंद्र सरकार ने कहा ठीक है, राजनीति हो रही है, अलाओ, 1 मई से अलाओ। लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 1 मई से लेकर 31 मई क्या 30 जून तक एक भी 18 से 45 साल वाले को टीके का नंबर आएगा ही नहीं। लेकिन सबकी तसल्ली हो गई कि हमने अलाउ कर दिया। अब लोग ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं कि देखो मैंने रजिस्ट्रेशन करी, मेरे को इंजेक्शन नहीं मिल रहा। सच्चाई ये है, सबको मालूम है ना कि रातों रात थोड़ी ना फैक्ट्रियाँ खड़ी हो जाती हैं। ये जब मेट्रो बनती है तो हम हमेशा सोचते हैं कि मेट्रो को बनने में 20 साल लग गए। तो एक अनपढ़ आदमी उसके कहता है यार जब मेट्रो बनानी है तो इतना समय क्यों लगा रहे हो, फैक्ट्री बढ़ा दो और 6 महीने में ही 100 किलोमीटर मेट्रो बना दो। अरे 100 किलोमीटर मेट्रो बनाने के लिए जो मेट्रो रेल चाहिए, जो बोगियाँ चाहिए, उनको अगर 6 महीने के अंदर ही बनाना है तो फिर 50 फैक्ट्री लगानी पड़ेंगी, और फिर वो 50 फैक्ट्री 6 महीने के बाद क्या करेंगी? तो आप तो 2 फैक्ट्री लगाते हो ना, ताकि वो 2 फैक्ट्री अगले 20 साल तक काम कर सके। मतलब ये बेसिक इकोनॉमिक्स होती है, बेसिक कॉमन सेंस होती है। सो आप चाह कर भी दवाई की फैक्ट्री नहीं लगा सकते जो 80 करोड़ दवाइयाँ बना दे 2 महीने में। पहले तो बना ही नहीं सकते।
और बना भी दी तो ये बताओ 2 महीने बाद उन फैक्ट्रियों को क्या करोगे। और वो फैक्ट्री बनाने के लिए अगर आपने 5 लाख या 3 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिया, और जो पूरे भारत सरकार का बजट अगर 18 लाख करोड़ है, तो फिर फ्री एजुकेशन और जो बाकी फ्री हेल्थ केयर और बाकी जो हाईवे होते हैं वो कैसे बनेंगे। अगर हम ये सोचें कि पूरे देश का पैसा हम 80 करोड़ वैक्सीन 2 महीने बनाने में लगा दें, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत प्रैक्टिकली बहुत ही न्यूट्रल तरीके से सोचना होता है, और इसी को बोलते हैं राजतंत्र। या जब एक बड़ा CEO कंपनी चलाता है तो वो ये सब सोचता है। हर एम्प्लॉय चाहता है कि मेरी तनख्वाह डबल हो जाए, हर एम्प्लॉय चाहता है कि मुझे हर 6 महीने में इंक्रीमेंट मिल जाए, लेकिन एक CEO सोचता है कि क्या पॉसिबल है ताकि कंपनी भी चलती रहे और एम्प्लॉय को भी मैं मैक्सिमम दे सकूं। ऐसे ही जो भी एक समझदार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होगा उसको मालूम है कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैं 2 महीने में भी दे सकता था सबको टीका। उसके लिए मैं लगा दूं, सारे देश का सारा काम बंद कर देते हैं, सारी बिल्डिंगें रोड्स बनाना बंद कर देते हैं, सारे स्कूल कॉलेज बंद कर देते हैं, एजुकेशन देना बंद कर देते हैं, और जितनी भी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं सारा काम रोक देते हैं, रेलवे ट्रैक बिछाना बंद कर देते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना बंद कर देते हैं, और सब के सब एक ही काम में लग जाते हैं एज़ पर विपक्ष मीडिया कि 80 करोड़ टीके 2 महीने में लगा दिए जाएँ। और वो करने के बाद चौथे महीने जो देश में हाहाकार मचेगा, जो देश में भूखमरी मचेगी, उसके बारे में प्लानिंग कौन करेगा। तो ये सब सोचना ज़रूरी है। इसलिए मैं अपील करता हूँ मीडिया से और उस सच्चे मुख्यमंत्री और मंत्रियों से कि उतना जनता को बताइए जितना जनता का जानना ज़रूरी है। कुछ बातें छुपाना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको कंपनी या राज चलाना है तो। धन्यवाद। आई होप कि जो सुन रहा है उसको थोड़ी अकल आएगी और किसी तरह से ये बात मीडिया के पास पहुँचे और उन मंत्रियों के पास पहुँचे और वो खाम खा की ये बयानबाजी करना बंद करें। धन्यवाद।